वेलकम ऑल। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। और आज हम सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित बहुत ही सुंदर कविता ग्रामसी की काव्यांश एक को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। तो चलिए कविता के पहले काव्यांश को पढ़ते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी अपनी इस सुंदर कविता ग्राम श्री में इन्होंने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण बहुत ही अद्भुत और सुंदर तरीके से किया है। कवि कहते हैं, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। कवि की दृष्टि इन खेतों में दूर दूर तक जहाँ भी जाती है उन्हें हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है, और वह हरियाली उन्हें कोमल मखमल की सी प्रतीत होती है, मानो किसी ने इन खेतों में मखमल की चादर बिछा दी हो। लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। और इस मखमल हरियाली में सूर्य की किरणें इस प्रकार फसलों पर पड़ रही हैं, मानो कोई उजली जाली, चांदी की सी उजली जाली इन मखमली हरियाली से लिपटी हुई हो। तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर है रहा झलक। और इन खेतों में उगे हुए पौधों, फसलों के जो तिनके हैं वे हरे हरे इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं, इस प्रकार मालूम हो रहे हैं, मानो उन तिनकों पर हील हरित रुधिर, रुधिर अर्थात जिसका अर्थ खून, रक्त होता है, इन हरे हरे तन पर, तिनकों पर हरे रंग का रुधिर बह रहा हो, झलक रहा हो। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। और इधर श्यामल भूतल पर, इस हरियाली भूतल पर, इस हरी भरी धरती पर नभ का चीर निर्मल नील फलक, आकाश का स्वच्छ निर्मल नील फलक इस प्रकार झुका हुआ है, इस हरी भरी धरती पर इस प्रकार झुका हुआ है, मानो वह इस हरियाली को छू लेना चाहता हो। इस काव्यांश से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वे इस प्रकार हैं। आइए इन्हें जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रामश्री कविता के कवि कौन है? इसका उत्तर है ग्रामश्री कविता के कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रामश्री कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर है ग्रामश्री कविता में शीत ऋतु का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य की किरणों को चांदी की जाली क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है सूर्य की किरणों को चांदी की जाली इसलिए कहा गया है क्योंकि जब सूर्य की किरणें खेतों की फसलों एवं उन तिनकों के ऊपर पड़ती है तो इन पर पड़ती हुई ओस की बूंदें चांदी के समान चमक उठती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तिनकों के हरे हरे तन पर कौन सा अलंकार है? हरे हरे, हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तिनकों का तन जिसमें मानवीकरण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हील हरित रुधिर है रहा झलक में कौन से अलंकार है? हील हरित रुधिर है रहा में ह और र वर्ण की आवृत्ति हुई है, जो कि अनुप्रास अलंकार को दर्शाता है। हरित रुधिर में मानवीकरण किया गया है।